नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। यहाँ पे सुबह का समय है। थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करने के बाद, थोड़ा सा योगा करने के बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। मेरे पास अभी टाइम था तो मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। अभी बज रहे हैं 5 से मैं 6:30 तक मैं स्टडी करूँगी। 6:30 से मैं 7:15 तक मैं खाना बनाऊँगी। उसके बाद फिर मैं 10 मिनट में रेडी होंगी। उसके बाद फिर मैं स्कूल जाऊँगी। और फ्रेंड्स, आप लोग की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? अच्छी चलनी चाहिए। और यहाँ पे आज का मौसम काफ़ी अच्छा है, बारिश बहुत हो रही है बाहर। मैं थोड़ी सी परेशान भी हूँ कि मैं किस तरह से स्कूल जाऊँगी, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो रोज़ का है। तो यहाँ पे मैं नहा धो करके आ गई थी खाना बनाने के लिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। भले बाहर बारिश हो रही है लेकिन उमस बहुत ज़्यादा है और मैं पूरी तरह से भीग ही चुकी हूँ। और यहाँ पे फटाफट मैं लंच तैयार कर रही थी। सुबह के समय ऐसा होता है ना कि आप कितना भी रात में प्लानिंग करके सो कि सुबह उठ के ये बनाना है और अर्नव को लंच में अलग बनाना है उसको। दरअसल मैं उसको अलग अलग चीज़ें बना के देती हूँ, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। ये रहा मेरा लंच बॉक्स। और अर्नव को हमेशा मैं अलग इसलिए बना के देती हूँ क्योंकि वो सब्ज़ी रोटी खुद से खा नहीं पाता है, इसलिए मैं उसे अलग अलग चीज़ें बना के देती हूँ। यहाँ पे मेरे सारे बच्चे आ गए थे। आज बारिश के चलते बच्चे थोड़े से देर से आए, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे आ गए थे। और मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और वो आते ही आते हैं। तो यहाँ पे मैं आज सैटरडे का टाइम है तो इसलिए आज मैं ज़्यादातर एक्टिविटी कराऊँगी। मुझे बच्चों के साथ बच्चा बन के रहना बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ और मेरे बच्चे ऐसे हैं कि वो मेरे साथ इतने लगे पड़े रहते हैं कि मेरा बहुत अच्छा मुझे लगता है। यहाँ मैं घर आ गई थी और घर आने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। फिर ये है अगला दिन, संडे का दिन है। और यहाँ सुबह मैं उठने के बाद थोड़ी स्टडी करने के बाद मैं लग गई थी घर के कामों में। आज मुझे कहीं पे जाना है, बहुत ही ज़रूरी काम है और मैं बताऊंगी जब वो मेरा काम पूरा हो जाएगा। एक तरीके से मेरा मतलब बहुत बड़ा ड्रीम है जो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। बस मैं उसी काम के लिए मैं बाहर जाने वाली हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे घर के काम करके ही जाने हैं क्योंकि घर में करने वाला कोई नहीं है। मेरी सासू माँ हैं लेकिन वो थोड़ी सी बीमार रहती हैं, इस वजह से वो कर नहीं पाती हैं। तो बस इसीलिए जिम्मेदारियाँ बहुत हैं मेरे ऊपर, लेकिन कर ही कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट अपना काम करूँगी और उसके बाद फिर मैं करने के बाद मैं तैयार होकर के मैं जाऊँगी। यहाँ अर्नव को भी नहला दिए थे, अर्नव के पापा, और वो नीचे खेल रहा है और उसने दूध वगैरह पी लिया था। मैंने उसको दूध दे दिया था और उनके पिताजी ने पिला दिया था। और यहाँ पे मैं सीधे डायरेक्ट किचन में आ गई थी। और आज संडे का दिन है तो कुछ स्पेशल बनाने का भी एक जो है वो भी है। संडे वाले दिन ज़रूर से ज़रूर मैं स्पेशल चीज़ें बनाती हूँ। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह, ज़िंदगी अपनी जगह है, लेकिन एक हाउस वाइफ और एक वाइफ होने के नाते मेरा दोनों फ़र्ज़ बनता है कि मैं घर भी संभालूँ और अच्छा खाना भी अपने हस्बैंड को खिलाऊँ और बाकी अपने लॉस को खिलाऊँ। ये मतलब मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ करने में। तो यहाँ पे मैंने बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन आज बहुत दिन बाद मैंने कुछ अच्छी चीज़ें बनाई अपने मनपसंद की। मुझे दही बड़े बहुत पसंद हैं, लेकिन दही बड़े आज मैंने स्पेशल तरीके से बनाया। मैंने सूजी का दही बड़ा बनाया जो कि लोगों को बहुत पसंद आया। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बना था। मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद आया। मेवे का जो सूजी का दही बड़ा बनता है, ये मेरी खुद की रेसिपी है, ये कहीं आपको मिलेगी नहीं। और यहाँ पे मैं फटाफट अपना काम निपटा रही हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। इस समय 9:30 पौने 10 के आसपास हो रहा है और मुझे 11:30 बजे के आसपास निकलना है। तो यहाँ पे मैं सत्तू का पराठा बनाऊँगी और ये सत्तू मेरे घर का पिसा हुआ है और काफ़ी टेस्टी है। ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। सत्तू का पराठा, सत्तू की बाटी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये है मेरी पसंद का। और मेरे दही बड़े मेरे पसंद के हैं और सब्ज़ी जो है वो मेरी सासू माँ के पसंद के बने हैं। अर्नव के लिए भी मैंने कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं। जैसे अर्नव सब्ज़ी वगैरह तीखा रहता है तो नहीं खाता है। ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ, सब्ज़ी बनाने के बाद मैं लास्ट में मिर्ची का प्रयोग करती हूँ सब्ज़ी में, जिससे कि मुझे अलग से अर्नव को बनाना नहीं पड़ता है। क्योंकि वो भी छोटा है ना, तो मिर्ची अगर उसके मुंह में लगती है तो फिर वो खा नहीं पाता। तो ये रहे मेरे सूजी के बड़े जो छन रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे ये चटनी है इमली की, बहुत टेस्टी सा, बहुत यम्मी सा। आज का ब्लॉग जो है स्टडी ब्लॉग कम लग रहा है और ये
फैमिली ब्लॉग ज़्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों, मैं तो आप लोगों के साथ बस ऐसे ही शेयर कर रही थी। कभी कभी करनी चाहिए यार, हम लोग दिन भर इसी उसमें ये सपना वो सपना करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये भी तो सपना होता है कि एक मेरा अच्छा सा परिवार हो, एक प्यारा सा परिवार हो, हम अपने परिवार के साथ खुशी मन से रहें। तो बस यही आज का मेरा टारगेट है कि हम अपने फैमिली के साथ भी अच्छा टाइम बिता सकते हैं। अगर कभी आप ज़्यादा डिमोटिवेट होते हो ना, तो अपने परिवार के साथ आप खुश रहने की कोशिश किया करो, चीज़ों को भूलने की कोशिश किया करो। और उससे ये होता है थोड़ा सा अपने को अब ऑब्स्टेकल से जब स्केप करके रखते हो ना, तो बाद में आपको बहुत अच्छा फील होता है। फिर आप जब डबल एनर्जी के साथ फिर अपने कामों में आप लग जाते हो। तो देखिए थकान तो हो ही जाती है इतना सारा काम करने के बाद थोड़ा, लेकिन अगर हम सोचेंगे कि हम थक गए तो फिर हम कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए मैं काम को काम की तरह लेती हूँ कि हाँ ये मेरा काम है, ये मेरी ड्यूटी है, तो उससे बस मुझे निभाना है। और ऐसा नहीं कि मेरा इमोशंस नहीं रहता इसमें, पूरा इमोशन रहता है मेरा इसमें। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम कितनी भी मेहनत करते हैं, जैसे बहुत मेहनत करने के बाद भी वैसा फल नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि भाई इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा कि हमको ऐसा फल नहीं मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं दिमाग में रहता ही रहता है। ऐसा मेरे साथ भी होता है, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालती हूँ, लेकिन व्यूज़ नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर नहीं आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करता है कि छोड़ देती हूँ यूट्यूब, अपना केवल स्टडी करती हूँ, क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों से। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये रहता है कि जितने भी लोग मुझसे जुड़ते हैं, मैं अच्छा फील तो करती हूँ। मैं 430 लोग जो हैं उन्हीं के लिए मैं अपने वीडियोस बनाऊंगी, जो मुझे सपोर्टर जो मेरे हैं, जो मुझे लाइक करते हैं, मैं उन्हीं के लिए वीडियोस बनाऊंगी। और ये मेरा पैसन है, मैं इसे अपने पैसन की तरह लेती हूँ, और अपनी पैसन को कभी मारना नहीं चाहिए। तो बस यही मेरे साथ भी है। और एडिटिंग वगैरह करने में मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प करते हैं, कभी कभी वो भी ब्लॉग की एडिटिंग कर देते हैं, तो इसलिए मुझे दिक्कत नहीं होती। ये रहा मेरा लंच जो बिल्कुल तैयार है, काफ़ी यम्मी सा टेस्टी सा बना हुआ है, और आज तो मज़ा ही आ जाने वाला है सबको, और मुझे भी खास करके। तो यहाँ पे लंच तैयार हो गया था, फिर हम लोग निकल गए थे खाना पीना खाने के बाद, कुछ काम था इस वजह से हम बाहर निकल आए थे। और धूप इतनी ज़्यादा थी फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा धूप थी कि लग ही नहीं रहा है कि सावन का टाइम चल रहा है, और धूप इतनी ज़्यादा है। अभी मौसम सुबह इतना ज़्यादा अच्छा हो रखा था, तभी हम लोगों ने प्लानिंग की कि हम लोग जाएंगे उस काम के लिए, जो काम मेरा बहुत बड़ा सपना है कि मैं उसे पूरा करूं। और मैं बहुत जल्द बताऊंगी आप लोगों को, जिस दिन वो पूरा हो जाएगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। यहाँ घर आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं बैठ गई थी स्टडी करने के लिए, और यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ स्टडी कर रही हूँ। मैं ज्योग्राफी जो है, जो थोड़ा बहुत मेरा बचा हुआ एरिया है वो मैं पढ़ रही हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है उसका थोड़ा सा मुझे पढ़ना था, तो इस वजह से मैं पढ़ने लगी थी। और यहाँ पे मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था कि मैंने ही नोट्स बना रखे हैं, केवल मुझे रिवाइज़ करना है चीज़ें। और यहाँ पे मैं कुछ नोट्स आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं इंडिया का जो ज्योग्राफी है उसका नोट्स आपको दिखा रही हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी का नोट्स मैंने नहीं बनाया हुआ है, मैं बुक से ही रीड करती हूँ। यहाँ पे मैं दिखा रही थी आप लोग को, मैंने बताया था कि हमेशा उस कॉपी का यूज़ करिए जिसके पेजेस बिल्कुल खाली होते हों। तो मैं रजिस्टर तो कम प्रेफर करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ पेजेस, और मैं फ़ाइल बना के रखती हूँ अपनी चीज़ों को। तो यहाँ पे मैंने देखिए हर मेरे पेज में आप देखेंगे डायग्राम देखेंगे, और उससे संबंधित आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स बस इसी तरह से स्टडी करने से थोड़ा सा आपको लाभ होता है, और चीज़ें आप अच्छा कर पाते हैं। तो बस आप लोग लगे रहिए, डटे रहिए, और ये कभी सोच के मत चलिए कि कम है या ज़्यादा है, या जो भी चीज़ें हैं आप हमेशा उस चीज़ को लेके चलिए कि आपको पढ़ना है अगर, तो आप 2 ही घंटा पढ़ पा रहे हैं तो आप 2 ही घंटा पढ़िए। जैसे आज मेरी बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं है, कुल मिला के आज मैं केवल 3 घंटे पढ़ पाई हूँ, लेकिन अगर मैं डिमोटिवेट हो जाती तो फिर नहीं हो पाता। लेकिन मेरे पास अभी पूरी रात बची हुई है। यहाँ आने के बाद मैं स्टडी के साथ साथ अपना काम भी कर रही थी। कहने का मतलब ये कि सब्ज़ी वगैरह मेरे हस्बैंड काट दिए थे और मैंने बना दिया साथ ही साथ, क्योंकि ये होता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन इस चीज़ से मिलता ही मिलता है। अगर आपके घर में कोई आपको 1% भी अगर कोई सपोर्ट कर रहा है ना, तो आप उसका ज़रूर शुक्रिया अदा किया करिए, क्योंकि शुक्रिया करने से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो चीज़ें फिर आपको ज़्यादा मिलती हैं। तो जैसे मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करते हैं, मैं हमेशा उनको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इसलिए देती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा मेरी हेल्प करें और उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि उनके भी काम को थोड़ा तवज्जो देना बहुत ज़रूरी होता है यार, केवल अपनी ही बात नहीं मनवानी चाहिए। तो यहाँ पे मैं स्टडी करने लगी थी और मेरे पास पूरा शाम का टाइम पूरा बचा हुआ था, पूरा रात बचा हुआ था, इसलिए मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी कि आज का दिन बहुत ही प्रोडक्टिव रहा, कि मेरा जो सबसे बड़ा सपना था उसको मैं कंप्लीट करने के लिए एक कदम आज आगे बढ़ी, मैं बाहर गई। और दूसरा ये था कि मैं आज स्टडी भी कर पाई। फ्रेंड्स, एक बात का हमेशा आप ध्यान रखा करिए कि चाहे जो भी हो जाए, अपने सपने के लिए आपको खुद वर्क करना होगा।
बाहरी लोग या मैं खुद भी आपको केवल मोटिवेट कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि हर चीज़ का आप नेगेटिव पॉइंट देखिए कि आपके पास टाइम नहीं मिलता है, आप पढ़ नहीं पाते हो। आप ये देखिए कि आपने 2 घंटे पढ़ाई की पूरे दिन में, आप इस पे फ़ोकस करिए और इस पे फ़ोकस करिए कि आपके पास ये किताब तो है ना, ये चीज़ें तो है ना, जो चीज़ें हैं उन्हीं से शुरुआत करिए। और शुरुआत एक ऐसे इतना जोश में भी मत करिए कि वो जोश केवल 2 दिन बाद आपका ठंडा हो जाए। एक लिमिट में रह के एक आत्मविश्वास के साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करिए, थोड़ा थोड़ा स्टडी करिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप दिन रात पढ़िए, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग छोटे छोटे टारगेट बना के पढ़िए, 2-2 घंटे का पढ़िए, इस तरीके से पढ़िए, आधे घंटे पढ़िए, 10 मिनट पढ़िए, 20 मिनट पढ़िए। और ज़्यादातर जो वुमेन हैं उनका एक ही प्रॉब्लम है, उनके पास टाइम नहीं है। तो टाइम जितना है आप उसी को मोटिवेट करिए अपने आप को पढ़ने के लिए। बस इसी मोटिवेशन के साथ मैं ये छोटा सा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि और मैं किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकती हूँ। बहुत ही जल्द मैं प्रीलिम्स की स्टडी मैं कैसे करती हूँ इस पर मैं वीडियो लाने वाली हूँ और आप लोग पूछ रहे थे जैसा कि, तो बस उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए। मैं जैसे ही टाइम मुझे मिलता है मैं बहुत अच्छे से डिटेलिंग में वो वीडियो दूंगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।